हेलो वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है एस्टिवेशन एंड इन्फ्लोरेसेंस। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। सबसे पहले देखेंगे एस्टिवेशन क्या होता है। एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स या पेटल्स एक फ्लावर बड में विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल। मतलब जितनी भी सेपल्स या पेटल्स होते हैं एक फ्लावर बड में, उनका अरेंजमेंट होता है ये एस्टिवेशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वर्ल्ड। ये जो एस्टिवेशन होता है इसकी चार टाइप्स है। एक होता है वेलवेट एस्टिवेशन, दूसरा होता है ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेजिलरी। सबसे पहले देखिए वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है। ये जो वेलवेट एस्टिवेशन जो होती है इसमें जो वॉल्स होते हैं वो बिल्कुल उनके जो मार्जिनस जो होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऐसा मैंने फ्लोरल डायग्राम बनाया है। ये एक इसका वॉल होता है, बिल्कुल ये जो होता है ये इनके जो मार्जिनस स्लाइट टच करते हैं यहाँ पे। तो इस तरह के जो ओवरलैपिंग जो होती है, इस तरह का जो एस्टिवेशन जो होती है इनको बोलते हैं वेलवेट। लेकिन ये जो यहाँ पे जो ये सेपल्स या पेटल्स जो होते हैं वो यहाँ पे ओवरलैप नहीं करते हैं, सिर्फ मार्जिनस यहाँ पे हल्का सा टच करते हैं। इस तरीके के जो एस्टिवेशन जो होती है वेलवेट एस्टिवेशन ये प्रेजेंट होती है चाइना रोज में, मस्टर्ड में या कैलोट्रोपिस में। दूसरा जो होता है एस्टिवेशन का टाइप वो होता है ट्विस्टेड। इसमें क्या होता है जो सेपल्स या पेटल्स जो होते हैं एक मार्जिन ओवरलैप होता है दूसरे के साथ। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने बनाया है, ये वाला वॉल जो होता है ये बिल्कुल इस वाले का ओवरलैप करता है। इसी तरीके से ये वाला जो होता है ये इसके साथ ओवरलैप हो जाता है और ये जो होता है ये इसके साथ ओवरलैप हो जाता है। मतलब सिर्फ एक मार्जिन जो होता है दूसरे के साथ यहाँ पे ओवरलैप हो जाता है। तीसरा जो टाइप होता है एस्टिवेशन का वो होता है इम्ब्रिकेट। यहाँ पे क्या होता है जो पेटल्स या सेपल्स जो होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के साथ लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया एक वर्ल, ये हो गया है ये ओवरलैप होता है इसके साथ, और ये जो होता है ये वाला ये इसके नीचे ये ओवरलैप करता है इसको। इसी तरीके से ये जो होता है ये इसको ओवरलैप करता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ओवरलैपिंग नहीं होती है। इस तरीके का जो एस्टिवेशन जो होती है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो होती है वो कैशिया में प्रेजेंट होती है, दूसरा जो होता है गुलमोहर में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट टाइप जो होती है एस्टिवेशन का वो होता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। यहाँ पे क्या होता है एक लार्जेस्ट पेटल होता है जिसको स्टैंडर्ड पेटल भी बोलते हैं। ये ओवरलैप करता है दो छोटे छोटे पेटलों को जिनको विंग्स बोलते हैं। तो विंग्स जो होते हैं इंटरनल वो ओवरलैप करते हैं स्मॉलेस्ट इंटीरियर पेटल्स को जिनको कील्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला जो होता है ये पेटल हो गया है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड। ये लार्जेस्ट वर्ल होता है, ये लार्जेस्ट पेटल होता है। ये अपने दो मतलब जो लेटरल साइड के पेटल्स जो होते हैं इनको ओवरलैप करते हैं, इनको बोलते हैं विंग्स। और ये जो लेटरल पेटल्स जो होते हैं जिनको विंग्स भी बोलते हैं ये ओवरलैप करते हैं, ये वाले जो हैं इनको ओवरलैप करते हैं जिनको बोलते हैं कील भी। इस तरीके का जो एस्टिवेशन जो प्रेजेंट होता है वो होता है पी और वीनस में। नेक्स्ट जो होता है हमारा टॉपिक वो होता है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। यह जो फ्लावर एक्सिस जो होता है फ्लोरल एक्सिस उसको पेडुंकल भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये फ्लावर्स जो होते हैं ये एक फ्लावर हो गया, यहाँ पे एक फ्लावर आएगा। तो ये जो फ्लावर्स जो होते हैं इनका अरेंजमेंट जो होता है इस फ्लोरल एक्सिस इसको बोलते हैं। ये जो बीच वाली जो होती है इसको फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं या कभी कभी इसको बोलते हैं पेडुंकल भी। तो इस पे जो इनका फूलों का अरेंजमेंट जो होता है फ्लावर्स का अरेंजमेंट जो होता है इसी को बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस के मेनली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेसिमोस, दूसरा होता है साइमोस। सबसे पहले देखेंगे रेसमोस क्या होता है। रेसमोस जो होती है इन्फ्लोरेसेंस
ये इसको इनडेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे जो फ्लोरल एक्स जिसको बोलते हैं पेडुंकल भी, ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस ग्रोथ दिखाता है, मतलब कंटिन्यूअसली ये ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो होता है फ्लावर एब्सेंट, जो फ्लावर जो होता है वो एब्सेंट होता है टर्मिनल एंड पे। ये वाला टर्मिनल एंड पे फ्लावर नहीं होता है, इसलिए ये कंटिन्यूअसली ग्रो हो जाता है, इसलिए ये जो इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। ये जो फ्लावर्स जो होते हैं, इसमें फ्लावर्स जो होते हैं उनका जो अरेंज होते हैं इन एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल मैनर क्या होता है, जो ओल्डर लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ग्रो हो जाते हैं बेस पे, और जो यंग लीव्स जो होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं ऑन द टॉप। और ये जो रेसमोस जो होता है, इसमें मेन एक्सिस जो होते हैं मोनोपोडियल होता है। मोनोपोडियल जो होता है जो अनब्रांचड होता है, मेन एक्सिस या पेडुंकल जो होता है ये अनब्रांचड होता है। जो अनब्रांचड मेन एक्सिस जो होती है किसी भी फ्लावर में, उसको बोलते हैं मोनोपोडियल। इसमें जो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में एग्जाम्पल आता है रेडिश और मस्टर्ड। नेक्स्ट जो टाइप होता है इन्फ्लोरेसेंस का वो होता है साइमोस। साइमोस को डेफिनेट इन्फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ जो होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो एपिकल बड जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लावर में, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। फ्लावर जो होता है वो अरेंज्ड होते हैं बेसिपेटल ऑर्डर में या बेसिपेटल मैनर में। बेसिपेटल मैनर क्या होता है, जो यंगर फ्लावर्स जो होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं ऑन द बेस। यहाँ पे क्या होता है एक्रोपेटल, जो यंगर फ्लावर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं ऑन द टॉप। यहाँ पे क्या होता है बेसिपेटल, जो यंगर फ्लावर्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं बेस में। तो इस तरीके का जो इन्फ्लोरेसेंस साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की जो एग्जाम्पल है वो जैस्मिन या बोगनविलिया में आता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।